नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। आज के दो खबर है। डल्लेवाल के समर्थन में 101 किसान आमरण अनशन पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा किसानों को 6 गुना ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। एक तरफ देश के नीति नियामक देश की आज़ादी ही मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जब राम मंदिर बना तब देश वास्तव में आज़ाद हुआ। यह आज़ादी केवल जो हक मारने वाले हैं उनकी आज़ादी है। किसान मजदूर दिल्ली दर्शन तक भी नहीं कर पा सकते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है शंभू और खरौनी बॉर्डर पर लगभग 1 साल से बैठे किसानों के संदर्भ में 21 जनवरी को फिर बड़ी खबर आ रही है। 101 किसान दिल्ली जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। किसानों का पैदल मार्च होगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लोग कहते हैं झुकेगी नहीं, लेकिन किसान राजधानी जाने के लिए अडिग है। मोदी सरकार से किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी लेने के साथ साथ किसान मजदूरों के कर्ज माफी, इसके अलावा मजदूरों को नरेगा के तहत 200 दिनों का रोजगार भी दिलाई जाएगी। पंढेर ने कहा खरौनी बॉर्डर पर जिस तरह से केंद्र सरकार के सह पर हरियाणा पुलिस फोर्स गीदड़ भभकियां देने के लिए आगे बढ़ी है, वह सरासर अनुचित है। उन्होंने कहा कि 111 किसानों का जत्था शांतिपूर्ण ढंग से आमरण अनशन पर बैठा है। ऐसे में हरियाणा पुलिस को क्या आपत्ति है? पंढेर ने कहा किसानों की लड़ाई केंद्र सरकार से है, इसलिए किसानों के मांग के बीच हरियाणा और पंजाब न आए। पंढेर ने साफ किया कि बॉर्डर पर लड़ाई जारी रहेगी, फिर चाहे इसमें कितना लंबा समय लग जाए, चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। सिंह डल्लेवाल को आमरण अनशन करते हुए 50 दिनों से ऊपर हो गया है। अनशन के कारण शरीर के कई अंग पहले की तरह काम नहीं कर रहे हैं। खरौनी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। डल्लेवाल के समर्थन में 111 किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इन लोगों ने केंद्र सरकार के विरोध में काले कपड़े पहने हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन शुरू करने से पहले किसानों ने प्रार्थना सभा की। किसानों के आगे बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की भारी फोर्स तैनात है। एक किसान नेता ने कहा कि बेहद भावुक पल है। उनका कहना है कि डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। अगर उनको कुछ हुआ तो हम बलिदान दे देंगे। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, फिर भी उसमें ध्यान नहीं दिया। किसानों की मांग एमएसपी गारंटी कानून है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक डल्लेवाल पिछले 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पिछले फरवरी माह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को राजधानी दिल्ली जाने के लिए रास्ता बंद है। किसान दिल्ली जाकर अपनी आवाज केंद्र सरकार को सुनाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार बीच में रास्ता रोके बैठी हुई है। लेकिन उनका रास्ता हरियाणा सरकार रोके हुए है। उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय डल्लेवाल के अनशन पर केंद्र सरकार को निर्देश आदेश देने के बजाय पंजाब सरकार को निर्देश आदेश जारी कर रही है, जबकि किसानों की मांग केंद्र की मोदी सरकार से। पिछले वर्ष 3 काले कानून को लेकर किसानों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें 700 से अधिक किसान शहीद हो गए थे।
डल्लेवाल के समर्थन में 111 किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। साथ ही 21 जनवरी को दिल्ली मार्च के लिए 101 किसान तैयार बैठे हैं। किसानों पर बल प्रयोग मजदूरों और किसानों की नियति बन चुकी है। केंद्र सरकार एमएसपी का गारंटी कानून दे या न दे, कम से कम उनसे बात तो कर ले, उनको दिल्ली राजधानी जाने के लिए रास्ता तो मिले। दूसरी खबर है अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का। विधानसभा उपचुनाव वैसे तो पिछले उपचुनाव के साथ ही हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने न्यायालय में याचिका का हवाला देकर चुनाव को टाल दिया था। अब विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होगा, जिसका परिणाम 8 फरवरी को आएगा। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को देश का सबसे बड़ा उपचुनाव बताया है। चुनाव में जीत का विश्वास जताया और पारदर्शी तरीके से चुनाव की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से की है। भारतीय जनता पार्टी के हार की भविष्यवाणी भी उन्होंने कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा यह निर्णायक क्षण है। इस तरह के अनोखे और महत्वपूर्ण चुनाव का छात्रों को विस्तृत अध्ययन करना चाहिए, जिससे लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव मालूम हो सके। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव संपन्न होगा। यह सीट समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुआ है। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। अयोध्या में मिल्कीपुर का उपचुनाव को लेकर पूरे देश की निगाहें लगी हैं। अखिलेश यादव ने हर वर्ग से आए लोगों से मुलाकात की और संवाददाता सम्मेलन का उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने कहा किसानों की जमीन जबरन ली जा रही है और सरकार जमीन को अपने पूंजीपतियों को होटल बनाने के लिए दे रही है। किसानों से सर्किल रेट से सस्ती जमीन ली जा रही है। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मार्केट से 6 गुना अधिक किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा इस मुद्दे को विधानसभा और लोकसभा में उठाएंगे। साथ ही साथ कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो किसानों को सही मुआवजा दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार और चुनाव आयोग से उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। जैसा कि इससे पहले उपचुनाव में पुलिस रिवाल्वर लहराकर मतदाताओं को डरा धमकाकर रोक रही थी और उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पीडीए परिवार से है। अखिलेश यादव ने बिजली के निजीकरण का भी विरोध किया। अगर बिजली विभाग निजी हाथों में चला जाएगा तो बिजली महंगी हो जाएगी। साथ ही युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसमें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक युवाओं की नौकरी बाधित होगी। उनमें जो लोग नौकरी पा गए हैं वो तो चाह ही रहे कि पूरा देश की कंपनियां को प्राइवेट कर दिया जाए, जिससे दलितों पिछड़ों को प्रथम नौकरी भी ना मिल पाए, उनको 5 किलो राशन पर रहने के लिए मजबूर किया जाए। सरकार की तो मंशा यही है कि उन्हें काबड़ ढुआया जाए, शिक्षा से दूर किया जाए, साथ ही साथ नौकरी से, रोजगार से भी दूर कर दिया जाए और उनके हाथ में कटोरा थमा दिया जाए। अखिलेश यादव ने कहा सरकारी अधिकारी हमेशा अन्याय करने के लिए तैयार रहते हैं।
उन्होंने कहा इस समय किसान अयोध्यावासी समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा संविधान में जो हक अधिकार मिलते हैं उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ ही नहीं हो रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश की आज़ादी 1947 में मिली मानने से ही अस्वीकार कर रहे हैं, अस्तित्व ही खत्म कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश को आज़ादी राम मंदिर बनने के बाद मिली। तो देश के महापुरुषों, चाहे अंबेडकर रहे हो, गांधी रहे हो, पटेल रहे हो, सुभाष रहे हो, सरदार भगत सिंह रहे हो, चंद्रशेखर आजाद रहे हो, सभी की कुर्बानी और देश के लिए उठाए गए महान काम, आज़ादी की लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान ही हक अधिकार दिला सकता है। नमस्कार, जय संविधान।